हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, रेलवेज में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी फ्रेंड्स पहले की ही आई है, लेकिन अभी उसमें वैकेंसी बढ़ के क्या है कि 14,298 की गई थी। तो उसके लिए फिर से क्या है, नए कैंडिडेट से जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनसे आवेदन मांगे गए हैं, और जो पहले से एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं जो पहले ही फॉर्म फिल कर चुके थे उनसे क्या है फ्रेंड्स कि जोन चेंज करना है या आरआरबी चेंज करनी है या फिर पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्या है, ऑफिशियल नोटिस में जो रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती है उसमें आईटीआई वेल्डर ट्रेड वालों के लिए हम चर्चा करेंगे कि वो किस किस पोस्ट कैटेगरी की फॉर्म में पोस्ट फिल कर सकते हैं, प्रेफरेंस भर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप रेलवेज का कोई फॉर्म फिल करते हैं तो क्योंकि बहुत सारी पोस्ट पे आती है तो उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। मतलब कि आप पोस्ट कौन सी पहले पाना चाहते हैं। अगर आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, यह जो नोटिफिकेशन आया था कि क्या एडेंडम 2 है, कोरिगेंडम 2 क्या है, उसके लिए है। मैंने इसको पहले ही बता दिया है कितनी वैकेंसी बढ़ी है आप लोगों की। तो आज हम मेन पॉइंट का यह है कि फ्रेंड्स, इसमें जो फॉर्म भरने के लिए जो टाइम दिया गया वो बस 15 दिन का है। 15 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी आपको जोन डिसाइड करने में टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस करें। तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस तो आप वेल्डर ट्रेड के हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी किस किस कैटेगरी की पोस्ट को आप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अगर आपने इसके नोटिस को आपने नहीं पढ़ा है तो राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही है, उसको क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें कि जो किसी भी वैकेंसी का होता है उसमें पोस्ट पैरामीटर बहुत ज़रूरी होता है। पोस्ट पैरामीटर के बाद जो चीज़ आती है वो आती है वैकेंसी टेबल की। तो हम पोस्ट पैरामीटर अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद वैकेंसी टेबल की। फ्रेंड्स, पोस्ट पैरामीटर में जो कैटेगरी नंबर में भैया इसको नोट कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल, बाकी चीज़ें तो आप लोग देखते रहना। सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, और उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ और सिर्फ वेल्डर कैटेगरी की बात करने वाला हूँ। तो वेल्डर ट्रेड के लिए जो कितनी पोस्ट है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। देखिए आप लोग कि कैटेगरी नंबर 3 की जो पोस्ट है उसको वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 4 की जो पोस्ट है उसको भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं। 7 को भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं और 9 को भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 को भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं, 12 को भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं, 16 की जो पोस्ट है उसको भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं, 18 नंबर की कैटेगरी की जो पोस्ट है उसको भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्या है कि 25 नंबर की जो पोस्ट है उसको भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं, 26 को भी वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं, 27 को भी फिल कर सकते हैं, 28 को भी फिल कर सकते हैं, 29 को भी फिल कर सकते हैं, और 14 को भी क्या कर सकते हैं, वेल्डर ट्रेड वाले फिल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस तरीके से हम टोटल देखें तो जो वेल्डर ट्रेड की जो टोटल पोस्ट है वो आप देखिए तो 14 है। 14 पोस्ट कैटेगरी में वो क्या है कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब क्या है कि फ्रेंड्स, टोटल 40 कैटेगरी की इस बार वैकेंसी है, उसमें से 14 किसकी है, वेल्डर ट्रेड वालों की है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जिसने भी आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है। तो अब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि जो वेल्डर ट्रेड से किए हैं उनका जोन वाइज वैकेंसी क्या है, उसके बाद किस जोन में कितनी वैकेंसी है और उनको कौन से जोन से फॉर्म फिल करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले बारी आती है आरआरबी अहमदाबाद की। तो अगर हम आरआरबी अहमदाबाद में देखें तो कैटेगरी नंबर 3 में 3 पोस्ट है, 4 में 90 पोस्ट है, और 7 में 19 पोस्ट है, और 9 में 30 पोस्ट है, और 10 में क्या है 13 पोस्ट है, और 18 में क्या है 13 पोस्ट है, और 40 में क्या है फ्रेंड्स 39 पोस्ट है। अब हम इसको काउंट करते हैं, 3 प्लस 90 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 39। अब फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 3 9 12 3 15 3 18
और 18 और 9 जो होता है फ्रेंड्स 27 का 7, यहाँ पे बचा 2, 9 1 10, 10 3 13, 1 14, 1 15, 3 18, 2 20, 207 टोटल फ्रेंड्स क्या है 207 वैकेंसी है 1015 में से आरआरबी अहमदाबाद में। किस चीज़ की? आईटीआई बेल्डर ट्रेड वालों की। तो अगर आप बेल्डर ट्रेड हैं तो आपको जोन मालूम हो जाएगा कि अहमदाबाद में कितनी पोस्ट है, 207 पोस्ट है आपके लिए। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें आरआरबी अजमेर की, तो अजमेर में देखिए क्या है 6 पोस्ट है, फिर आपका क्या है 22 पोस्ट है, फिर आपका क्या है 12 पोस्ट है। आपको फ्रेंड्स मैं कैटेगरी बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। फिर क्या है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए 160 पोस्ट है, फिर उसके बाद क्या है आपकी 36 और फिर 29 और फिर क्या है कि 6 पोस्ट है और फिर 50 पोस्ट है। और फिर फ्रेंड्स इसमें हम बात करें 40 नंबर में तो यहाँ पे 94 पोस्ट है। अब हम इसको सबको काउंट करते हैं 6 12 11, फिर 160 और फिर 36, फिर 29, फिर 6, फिर क्या है 50, फिर क्या है 94, यहाँ वाली जो एक पोस्ट है। तो अब क्या है इसको अगर टोटल काउंट कीजिए आप जोड़िए तो क्या होता है 6 2 8 1 9 6 15 9 24 24 6 30 4 34 के यहाँ 4 3 यहाँ लिख दीजिए 2 1 3 6 9 9 3 12 2 14 5 19 19 9 कितना होता है फ्रेंड्स 28। फिर एक और यहाँ पे 2 जो बचा है 28 का 384 पोस्ट। अब फ्रेंड्स आप लोग देखो 384 पोस्ट कितना में से आउट ऑफ 900, 900 में से 384 पोस्ट लगभग 400 पोस्ट के आसपास है। तो यह समझ लीजिए कि 45% किसकी है आईटीआई बेल्डर की। आप लोग आरआरबी अजमेर भी एक बढ़िया जोन होने वाला है बेल्डर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए। आरआरबी बेंगलोर की अगर हम बात करें तो यहाँ फ्रेंड 14 और 5 और फिर कैटेगरी नंबर 16 में 8 वैकेंसी है और फिर कैटेगरी नंबर 40 में 21 टोटल वैकेंसी है। तो अब यहाँ पे देखिए 14 5 19 8 27, 27 और 21 आप समझ लीजिए कि 48 यहाँ पे वैकेंसी फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी कम है तो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए भी कम ही है। अब आरआरबी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है वैकेंसी 33 और 13 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 और 3 ये वैकेंसी हो गई, फिर से 6 यहाँ पे है। फिर 28 कैटेगरी में 47 और 40 कैटेगरी में जो है वो क्या है आपकी 29 वैकेंसी है। तो अगर आप लोग इसको जोड़िए तो 33 13 20 3 6 47 29। तो अब यहाँ जोड़ते हैं हम टोटल 3 3 6 3 9 6 15 15 7 22 22 9 31 कहाँ से लगा 3 3 1 4 2 6 4 10 2 12 3 15 151 वैकेंसी है फ्रेंड्स। ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है लेकिन है आईटीआई बेल्डर ट्रेड वालों के लिए। फिर अगर हम बात करें भुवनेश्वर जोन की तो आरआरबी भुवनेश्वर की, तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 में फ्रेंड्स देखो 2 वैकेंसी है। कैटेगरी नंबर 16 में 40 है, 18 में 17 वैकेंसी है और फिर हम देखें 40 में तो 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बस 60 वैकेंसी है टोटल 166 में से। तो फिर भी आप देखिए तो कितना है कि टोटल 30% वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ वेल्डर की है आउट ऑफ 166। फिर आरआरबी बिलासपुर की बात करें हम तो यहाँ पे 10 देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 37 है, फिर यहाँ पे 89 है, फिर यहाँ पे 110 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे आप देखिए तो 9 है, यहाँ पे 80 है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो 55 है, फिर यहाँ पे हम देखें तो 10 है। अगर आप टोटल वैकेंसी काउंट करते हैं तो 10 37 89 110 5 9 80 और उसके बाद 55 फिर 10। अब टोटल को क्या करते हैं जोड़ लीजिए
तो 7 9 16 5 21 21 9 क्या होता है कि आप 30 30 5 35 के 5 और यहाँ पे 3 लगा। फिर फ्रेंड्स 3 1 1 और 3 4 8 12 12 1 13 13 8 21 5 26 1 27 का 7 यहाँ पे 2 आया। फिर फ्रेंड्स 1 और 2 375 वैकेंसी है फ्रेंड्स। आरआरबी बिलासपुर में वैकेंसी देखिए 933 में से 375, 40% वैकेंसी तो सिर्फ और सिर्फ वेल्डर ट्रेड वालों के लिए है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, और भी कैटेगरी के और भी आईटीआई के कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, लेकिन वेल्डर ट्रेड वाले के लिए ज़्यादा है। मैं अल्टीमेटली यह बताना चाह रहा हूँ। फिर फ्रेंड्स क्या है कि चंडीगढ़ में देखिए, चंडीगढ़ में यहाँ पे 40 पोस्ट है और यहाँ पे क्या है 3 पोस्ट है, और कैटेगरी नंबर 40 में 27 पोस्ट है, तो 70 वैकेंसी है टोटल। फिर फ्रेंड चेन्नई में देखिए, चेन्नई में यहाँ पे देखिए 3, फिर 178, फिर उसके बाद 7 में 9, फिर यहाँ पे देखिए 286, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स 32, फिर यहाँ पे 2 हो जाती है। और 26 में क्या है कि आपकी 8 वैकेंसी है। और 40 में हम देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वैकेंसी तो वेल्डर वालों की यहीं पे ना है यार, 494, 300। अब इसी को हम देखते हैं तो क्या होता है कि 844 वैकेंसी तो बस यहीं हो जाती है वर्कशॉप में वेल्डर मैकेनिकल वाले की, 844। और इधर का भी आप देख लो, इधर भी क्या है 286, 178 और 3, यह भी लगभग क्या है कि 400 450 के आसपास हो जाती है वैकेंसी। तो टोटल क्या है कि 1300 वैकेंसी तो वेल्डर ट्रेड की आरआरबी चेन्नई में ही है, देख लो आप लोग अच्छे से। फिर अगर गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर में भी कम नहीं है, तो आप लोग देखिए 6 वैकेंसी है, यहाँ पे 8 वैकेंसी है, यहाँ पे 89 है। और फिर कैटेगरी नंबर 18 की हम बात करें तो यहाँ पे 11 है। फिर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 4 है। और फिर हम और थोड़ा नीचे चल के देखें 40 नंबर वाले में तो यहाँ पे 16 और 39 है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी लगभग क्या है कि आपकी जोड़ते हैं टोटल तो लगभग 180 के आसपास यहाँ भी वैकेंसी है वेल्डर ट्रेड की। गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 66 है, यहाँ पे फिर 36 है, यही हो गया आपका लगभग 92 के आसपास। और फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 28, यह भी मान लीजिए क्या होता है कि आपका 70 30 90 100, यह भी 100 के आसपास हो गया। फिर फ्रेंड्स 40 में बात करें तो 9, टोटल क्या है फ्रेंड्स 200 वैकेंसी आरआरबी गुवाहाटी में भी है वेल्डर ट्रेड वालों की। जम्मू श्रीनगर में भी आप देख सकते हैं कि जम्मू श्रीनगर में भी कितना है 134, फिर यहाँ पे 16, 150 यहीं हो गया। फिर यहाँ पे 9, 159 वैकेंसी, फिर यहाँ पे इसको जोड़ लिया 194 वैकेंसी, तो और फिर यहाँ पे एक इसको जोड़ लिया तो क्या है कि टोटल 6। तो आपका यह समझ लीजिए कि 200 पोस्ट तो आरआरबी श्रीनगर में ही है। फिर आरआरबी कोलकाता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पोस्ट कम नहीं है, यहाँ पे देखिए 14 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे क्या है कि 5 पोस्ट है, फिर यहाँ पे 50 पोस्ट है, फिर यहाँ पे 63 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप देखते रहिए, यहाँ पे भी 15 है, फिर यहाँ पे भी क्या है 1 है। तो फ्रेंड्स आरआरबी कोलकाता में भी वैकेंसी अच्छी है वेल्डर की, यहाँ भी लगभग क्या है कि 190 के आसपास है टोटल, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। फिर आरआरबी मालदा की हम बात करें तो आरआरबी मालदा में भी क्या है कि यहाँ पे कम वैकेंसी है, 56-57 वैकेंसी है। इधर ओपन वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में, ओपन लाइन में भी लगभग 50 वैकेंसी के आसपास है। तो आप लोग इसको क्या है कि लगभग 107 या 8 वैकेंसी है, बहुत प्रिसाइज आप लोग काउंट कर लीजिएगा। फिर फ्रेंड्स अगर हम इधर बात करें तो 17, 3 और फिर 57, यह भी क्या है लगभग आपका हो जाता है 80 वैकेंसी के आसपास। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 60 वैकेंसी यह हो जाती है। फिर 118, फिर
143, फिर 143, 148, फिर 88। तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यही लगभग क्या है कि 14×42, 450 के आसपास तो यही वैकेंसी हो जाती है आरआरबी मुंबई में, सिर्फ और सिर्फ ओपन लाइन में। अभी क्या है, ये सारी वैकेंसी बची ही है, ये वाली वैकेंसी यहाँ से यहाँ तक। और फिर फ्रेंड्स इधर भी क्या है, तो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के लगभग 500 वैकेंसी तो आपके आरआरबी मुंबई में ही हो जाती हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पे कम वैकेंसी है, ज़्यादा नहीं है। वेल्डर ट्रेड वाले मुजफ्फरनगर की सोचे ही नहीं। फिर पटना के लिए जो कैंडिडेट्स नौकरी में हैं वही देख सकते हैं, यहाँ पे भी 186, 200 पोस्ट यहाँ पे भी है वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, वो कर सकते हैं। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है वेल्डर ट्रेड के लिए। यहाँ पे भी लगभग क्या है कि यह देखिए 9 पोस्ट, यह देखिए 65 पोस्ट, यह देखिए 39 पोस्ट, यह देखिए 2 पोस्ट। तो कुल मिला के लगभग 105 या 10 ऐसे ही प्रयागराज में है। और आरआरबी रांची में भी ज़्यादा नहीं है। आरआरबी रांची का भी आप देख सकते हैं, लगभग 120 पोस्ट के आसपास है। फिर फ्रेंड्स सिकंदराबाद का भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ भी क्या है कि ज़्यादा वैकेंसी है नहीं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर भी क्या है कि 200 के आसपास पोस्ट यहाँ भी है। और फिर अगर हम बात करें वैकेंसी में तो आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 5 पोस्ट, यहाँ पे 5 पोस्ट। सिलीगुड़ी भी आप लोग नहीं सेलेक्ट कीजिएगा वेल्डर ट्रेड वाले। फिर क्या है कि इसको हम देखें तो तिरुवनंतपुरम में भी कुछ वैकेंसी है, लगभग 100 के आसपास। तो फ्रेंड्स यह वीडियो टोटली क्या है, वेल्डर ट्रेड वालों के लिए थी। अगर आपने वेल्डर ट्रेड से किया है तो अगर हम जोन की बात करें तो जोन सबसे अच्छा आपके लिए मुंबई होने वाला है। और फिर मुंबई के बाद अगर हम बात करें, क्योंकि मुंबई में लगभग 900-950 वैकेंसी आपके लिए है वेल्डर ट्रेड वालों के लिए। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि वेल्डर ट्रेड वाले कहाँ से फॉर्म फिल करें, तो फ्रेंड्स आरआरबी चेन्नई में क्या है, कोच फैक्ट्री है, यहाँ भी लगभग 1300 वैकेंसी आपके लिए है। फिर अगर हम उसके बाद वेल्डर ट्रेड वालों के लिए बात करें तो आरआरबी बिलासपुर भी तीसरे नंबर पे ले सकते हैं, या जिसका घर नज़दीक है वह ले सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वेल्डर ट्रेड वालों के लिए, तो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए अच्छा जोन क्या हो सकता है, अजमेर हो सकता है फ्रेंड्स। अजमेर को आप चौथे नंबर पे रख सकते हैं कि हम इस जोन में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियोज अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेलवे की ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।